हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियोस में हम एबी इनिशियो मेथड से सभी बेसिक्स फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर चुके थे और आपको फॉर्मूला के रूप में उसे याद रखने के लिए हमने कहा था। बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट स्टूडेंट निकालने के लिए भी पूछता है एबी इनिशियो मेथड से, मतलब डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से, और साथ में आगे जो डेरिवेटिव का क्वेश्चंस जो करेंगे उसके लिए वो फॉर्मूला याद भी रखना है। एक बार हम पूरी फॉर्मूला को बोर्ड पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट जो हम प्रूफ कर चुके हैं, ये तीन अलजेब्रिक फंक्शन का x का पावर n dy dx 1/x और रूट x, तीन अलजेब्रिक फंक्शन का हम स्टूडेंट फाइंड कर चुके हैं फॉर्मूला। एक्सपोनेंशियल में दो फाइंड कर चुके हैं। साथ में ये भी याद रखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन तब होगा जब a का जो वैल्यू स्टूडेंट है वो ग्रेटर देन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो कंडीशन भी याद रखेंगे साथ में। तो a का पावर x और e का पावर x एक्सपोनेंशियल में दो फॉर्मूला हम स्टेबल किए। लॉगरिथमिक फंक्शन का भी फॉर्मूला स्टूडेंट हम स्टेबल किए। लॉग में भी यहां कंडीशन याद रखेंगे, a ग्रेटर देन 0 होगा और a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। फिर ये 6 फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में स्टूडेंट हम लोग फाइंड किए और 6 आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में फाइंड किए। इस 6 में से 3 हम स्टूडेंट आपको बता चुके थे, ये याद रखेंगे। ये हमने कहा था कि x इसमें -1 to 1 होगा और y जो है क्लोज्ड इंटरवल -90 to +90 बिलोंग करता है। इसका भी -1 से 1 होगा स्टूडेंट और इसमें भी y जो है साथ में 0 to पाई होगा। तो सब याद रखेंगे कि किस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है और उसी डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के बाद हम उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। तो ये याद रखेंगे। साथ में हम ये बताए थे कि अगर ये इंटरवल को हम चेंज करेंगे खास करके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, तब ऐसी स्थिति में ये फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो आप इनवर्स में तो जरूर याद रखें कि किस इंटरवल में फंक्शन को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड किए हैं। तो ये 3 हम प्रूफ करके दिखाए थे और 3 आपको हम होमवर्क में कहे थे कि आप इसे पूरा कर लेंगे, और नहीं होगा तो आप फिर मैसेज करेंगे। अगर नहीं आपसे सॉल्व होता है तो फिर इसका फर्दर मैं एक वीडियोस बनाकर आपको दूंगा। फिर कांस्टेंट फंक्शन का फाइंड किए, उसके बाद कुछ थ्योरम सब देखे थे स्टूडेंट। ये कांस्टेंट इनटू u एक x का फंक्शन है और उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड किए थे। तो हम बताए थे ये कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर से बाहर हो जाएगा, तो c इंटू dy बटे dx ऑफ u होगा। प्लस माइनस की स्थिति में यहां u और v दोनों x का फंक्शन है, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। ऐसी स्थिति में फंक्शन दोनों के ऊपर, मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों फंक्शन के ऊपर अप्लीकेबल होगा स्टूडेंट। बीच में जो भी साइन है प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस रहेगा। और u इंटू v के केस में हमने कहा था कि फर्स्ट फंक्शन को आप बाहर करेंगे, सेकेंड फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फिर सेकेंड फंक्शन को आप ऑपरेटर से बाहर करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे। उसी प्रकार से u बाई v का भी आप फॉर्मूला फाइंड किए थे। तो ये फॉर्मूला फाइनली जो आप देख रहे हो, ये टोटल जो फॉर्मूला है, ये हम आपको फाइंड करके प्रूफ करके इसके पिछले वाले वीडियोस में हम बता चुके हैं स्टूडेंट। आज हम इस सभी फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें विश्वास है कि आप पूर्ण रूपेण फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इस पर स्टूडेंट। अब क्वेश्चंस में ये रूल्स लिखा हुआ था।
क्वेश्चंस में स्टूडेंट यहां हम 10 क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके हम डिफरेंशिएट करने के लिए करा, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि थ्योरम्स का और एबी इनिशियो मेथड से जो बेसिक्स फंक्शन का जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया उसका हम एप्लीकेशंस करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट फंक्शन देखिए कैसे आप लिखेंगे, 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 7 है, ये फंक्शन है। आप दोनों साइड इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी उसी प्रकार से आप लिखेंगे। चलिए dy/dx 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 7 हो गया। ये हमारे पास dy/dx हो गया, मतलब आप इसे f प्राइम ऑफ x कर सकते हैं, यहां लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए आइए यहां u एक फंक्शन था और v एक फंक्शन था और प्लस माइनस से कनेक्टेड था। यहां भी आपके पास समझ लीजिए ये 4 फंक्शन है, 2x³, 3x², 5x और 7 कांस्टेंट फंक्शन है। ये चारों फंक्शन प्लस या माइनस से कनेक्टेड है। तो कहता क्या है कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है दोनों फंक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, मतलब यहां जो है ये dy/dx ऑफ 2x³ प्लस dy/dx ऑफ 3x² माइनस dy/dx ऑफ 5x माइनस dy/dx ऑफ 7 हो गया। हम ऑपरेटर सभी फंक्शन के ऊपर लगा दिए। अब देखिए नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट कि अगर उसके साथ में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आप ऑपरेटर से बाहर लिख सकते हैं। यहां भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो आप इसे ऑपरेटर से बाहर कर ले। एक एक स्टेप एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। ये 2 रूल हम आपका, अब थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए थोड़ा सा हम यहां से हटा दें। चलिए ये 2 रहने देते हैं, ये 2 इसलिए हम साफ कर दिए, आपका बोर्ड से रेज कर दिए कि इसी दोनों का प्लस और माइनस और कांस्टेंट जो आप बाहर कर रहे हैं इस पर ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक है। 6 से 10 तक इस दोनों का एप्लीकेशन से इसलिए रहने दे रहे हैं। चलिए 3 आप लीजिए, dy/dx ऑफ x² हो गया, 5 कांस्टेंट है, dy/dx ऑफ x हो गया माइनस dy/dx ऑफ 7 हो गया। अब ये 2 इंटू, अब देखिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि dy/dx ऑफ x टू पावर n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रेस्पेक्ट टू x होता है n इंटू x का पावर n-1, मतलब ये पावर आगे आकर मल्टीप्लाई हो जाता और एक माइनस हो जाता है। तो यहां भी वही होगा, पावर आगे आ जाएगा और एक आपके पास पावर इसमें कम जाएगा, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। चलिए 3, ये फिर 2 है तो 2 आगे आ गया, पावर फिर आपका एक कम गया, 2 माइनस 1 प्लस माइनस 5 और यक्स का हो गया 1 और कांस्टेंट का डीसीएम आपको 0 बताए थे। चलिए अब सॉल्व कीजिए, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 2 6 x² और प्लस 6 x हो गया, 2 माइनस 1 करेंगे पावर 1 पावर बचेगा माइनस 5 और 0 प्लस माइनस करेंगे तो फंक्शन ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। हम जो थ्योरम्स बताए थे पिछले वीडियोस में और पिछले 2-3 वीडियोस में जो लगातार हम फॉर्मूला स्टेबल कर रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा, उसका यूज कर रहे हैं स्टूडेंट और ये हम स्टेबल कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 2। फिर दोनों साइड आप डिफरेंशियल ऑपरेटर x के रिस्पेक्ट में ले, ये हो गया dy बटे dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 2 हो गया। फिर यहां ये जो देख रहे हो फंक्शन, ये प्लस माइनस से कनेक्टेड है। इसका अर्थ है कि ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है स्टूडेंट, वो सभी फंक्शन के ऊपर अप्लीकेबल होगा। थोड़ा सा लाइट कम गया है तो इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ चलिए ठीक हो गया। तो अब यहां प्लस माइनस से कनेक्टेड होने के कारण से ये सभी के ऊपर अप्लीकेबल होगा। तो आप इसे dy बटे dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस dy बटे dx ऑफ 1/x प्लस dy बटे dx ऑफ 2 हो गया। अब देखिए यहां 3 कांस्टेंट है, ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, तो dy बटे dx ऑफ x स्क्वायर माइनस dy बटे dx ऑफ 1/x और प्लस dy बटे dx ऑफ 2 हो गया। चलिए एक लाइन हमने लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक यहां और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। 1/x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो आया था माइनस 1/x स्क्वायर है, इसका हम यूज यहां करेंगे। तो पहले टर्म को करते हैं। ये फर्स्ट वाला है, पावर आगे आएगा, एक पावर माइनस होगा, तो 3 इंटू 2 पावर आगे आ गया और एक पावर माइनस हो गया। माइनस 1/x है, तो 1/x को हम लोग माइनस 1/x स्क्वायर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, तो माइनस 1/x स्क्वायर और कांस्टेंट का 0 हो गया। अब ये आ गया 3 इंटू 6 और पावर हो गया 1, तो x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन का हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब dy बटे dx फाइंड कर लिए या इसे डिफरेंशिएट कर लिए x के रिस्पेक्ट में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। आप एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी किताब से फिर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। y इक्वल टू 3x माइनस 2 x प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2x है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके भी स्टूडेंट आप कर सकते हैं। जैसे देखो सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3x इंटू x, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9x माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 2x हो गया। अब ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x 9x में माइनस 2x किए माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x हो गया। अब टर्म को इंडिविजुअल सबको कर लेते हैं। अब ये आ गया 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x हो गया। चलिए एक x माइनस हो जाएगा, पावर कम जाएगा स्टूडेंट, या आप समझ लो ये x कैंसिल हो गया, तो 3/2x हो गया। और यहां भी तो x कैंसिल है, 7/2 हो गया और ये 3 से कैंसिल हो गया, तो माइनस 3/x हो गया। ये आ गया। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। अब आप इस पर dy बटे dx, मतलब अब आप इस पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल ऑपरेटर आप बोथ साइड यूज कीजिए। 3/2x प्लस 7/2 माइनस 3/x। अब देखिए फिर ये प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तीनों फंक्शन, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन, यहां प्लस है माइनस है, मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पर भी एप्लीकेबल होगा, इस पर भी एप्लीकेबल होगा और इस पर भी एप्लीकेबल होगा।
चलिए यहां लिख देते हैं। तो dy बटे dx इक्वल टू dy बटे dx ऑफ 3/2x एक पार्ट प्लस dy बटे dx ऑफ 7/2 माइनस dy बटे dx ऑफ 3/x है। चलिए 3/x थोड़ा जगह और बना लेते हैं। अब देखिए 3/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। dy बटे dx ऑफ x हो गया। 7/2 तो कांस्टेंट है, ये फाइनली कांस्टेंट है स्टूडेंट, और इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए ऑपरेटर से, ये 1/x हो गया। चलिए अब आप यहां फॉर्मूला लगाइए। तो यहां जब लगाएंगे तो 3/2 यहां पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस 3 और 1/x का लिखे थे माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये x का पावर 0 मतलब 1 हो गया, मतलब फाइनल आ जाएगा ये 3/2 इंटू 1 इंटू 1 तो 3/2 माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट, 3/x स्क्वायर फाइंड हो गया। ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव फाइंड हो गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 का डेरिवेटिव फाइंड किए। आप समझे, इसको समझने के बाद जब टोटल क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप एक बार एक्सरसाइज जरूर बनाएं अपना किताब से। ये 3 क्वेश्चन यहां हो चुका है स्टूडेंट। चलिए तीनों हम हटा भी देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई √x है। आप इसे भी अलग कर सकते हो। देखो यहां 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का पावर हाफ और 5 डिवाइडेड बाई x का पावर हाफ है। √x का मतलब है x का पावर हाफ। अब ये पावर तो माइनस हो जाएगा, तो आ गया 3x का पावर 2 माइनस हाफ, अब प्लस 5, अब इसे ऊपर ले जाओगे तो x का पावर माइनस हाफ हो गया। तो 3 इंटू x का पावर 4 माइनस 1 तो 3/2, अब 5 इंटू x का पावर माइनस हाफ हो गया। ये देखिए दो फंक्शन का सम के रूप में हम इसे लिख दिए। अब आप इस पर ऑपरेटर ले लीजिए। dy बटे dx ऑफ 3x का पावर 3/2 प्लस 5 इंटू x का पावर माइनस हाफ। अब देखिए फिर प्लस से कनेक्टेड है, दोनों के ऊपर अप्लीकेबल होगा। dy बटे dx 3x का पावर 3 इंटू x का पावर 3/2 है प्लस dy dx 5 इंटू x का पावर माइनस हाफ है। फिर ये कांस्टेंट इंटू है, ये फिर ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा इसमें, तो ऑपरेटर से बाहर कर ले 3 dy बटे dx x का पावर 3/2 और 5 बाहर हो गया, dy बटे dx x का पावर माइनस हाफ हो गया। अब आप फिर यहां लगा दें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो आ गया dy बटे dx मतलब डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 3 इंटू 3/2 और x का पावर 3/2 माइनस 1 हो गया। फिर यहां करेंगे प्लस 5, पावर माइनस हाफ है, आगे कर लीजिए, और x का पावर माइनस हाफ और माइनस 1 हो गया। सॉल्व कर लीजिए। तो 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 2 x का पावर हाफ माइनस 5/2 और x का पावर माइनस 3/2 आ गया। यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास में अगर फंक्शन डिवाइड में है तो u बाई v से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे, पिछले वाले भी क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन u बाई v से ज्यादा आपका लेंदी होगा। तो आप अगर इसे सम के रूप में इंडिविजुअल 2 फंक्शन या 3 फंक्शन के सम के रूप में आप उसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा।
तो अगर आपसे संभव है किसी फंक्शन को कर पा रहे हो तो करके ही निकाल देना, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका आज का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है y इक्वल्स टू 5 साइन एक्स माइनस 2 लॉग एक्स, ये है। अब देखिए यहां आपको जरूरत पड़ेगा साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये फाइनल फाइंड किए थे हम लोग कॉस एक्स, और एक लॉग एक्स जो लिखा हुआ है उसका मतलब बेस ई है, अंडरस्टूड है 1/x। अगर बेस ई नहीं होता, सब्जी कुछ दूसरा होता, 10 होता, 2 होता, तो ऐसी स्थिति में ये लिखा हुआ है। अब देखिए लगाइए फॉर्मूला डी, पहले तो आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लगाइए, डी वाई बटे डी एक्स बहुत साइड लीजिए, ये भी हो गया डी वाई बटे डी एक्स 5 साइन एक्स माइनस 2 लॉग एक्स। अब देखिए यहां फंक्शन माइनस है, मतलब एक फंक्शन है 5 साइन एक्स और दूसरा फंक्शन 2 लॉग एक्स है, माइनस से कनेक्टेड है, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी एप्लीकेबल होगा। तो डी वाई बटे डी एक्स 5 साइन एक्स माइनस डी वाई बटे डी एक्स ऑफ 2 लॉग एक्स हो गया। अब देखिए कांस्टेंट इनटू है, पहले ऑपरेटर से बाहर कर लीजिए आप, डी वाई बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स 2 कांस्टेंट है, यहां भी बाहर हो गया ऑपरेटर से, तो ये हमारे पास आ गया लॉग एक्स 5 लॉग एक्स का हमारे पास स्टूडेंट आ गया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया -2, और यहां लॉग एक्स का आ गया, लॉग एक्स का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1/x हो गया। ये हमारे पास फाइनली डी वाई बटे डी एक्स फाइंड हो गया। तो इसी प्रकार से फाइंड करेंगे, ये जब प्लस या माइनस में, जब दो फंक्शन का प्लस या माइनस से अगर कनेक्टेड होगा तब इस प्रकार से स्टूडेंट आप करेंगे। हाँ, यहां जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको बताए थे वो याद रखेंगे, और किसी का भी एप्लीकेशन हो सकता है, अप्लाई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, वहां u इंटू भी है स्टूडेंट, ये y इक्वल टू u इंटू भी है। लोग इसे फर्स्ट फंक्शन भी कहते हैं, इसलिए हम भी पढ़ाने के क्रम में इसे फर्स्ट फंक्शन और भी को हम लोग सेकेंड फंक्शन बोल देते हैं। तो ओरिजिनल में जो हमने फॉर्मूला इसका लिखा डी वाई बटे डी एक्स यू इंटू डी वी वाई बटे डी एक्स और प्लस भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही फॉर्मूला है। तो लोग क्या करते हैं कि इसे ऐसे भी लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, अब इनटू करते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ भी का मतलब सेकेंड फंक्शन, मतलब डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, अब भी का मतलब है सेकेंड फंक्शन से, तो प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू, और u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है तो इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस प्रकार से भी स्ट्रेट इसे हम बोलते हैं। तो हो सकता है कि बोलने के क्रम में, चूंकि अब डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन ऐसे बोलना शुरू करेंगे तो आपको समझना होगा। तो देखिए एग्जांपल नंबर 6 नंबर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, y इक्वल टू x साइन x की बात कर रहे हैं। अब यहां से जैसे ही लगाओगे डी वाई बटे डी एक्स, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू x, गॉस साइड यूज करेंगे, x साइन x हो गया। तो ये हमारे पास आ गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, अब देखो यहां फर्स्ट फंक्शन x है, सेकेंड फंक्शन आपके पास में साइन x है, तो फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड ये है इसमें,
ये सेकंड है और ये हम फर्स्ट लिख रहे हैं। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन मतलब साइन एक्स और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब dy बटे dx ऑफ x हो, ये आ गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए तो dy बटे dx इक्वल टू x और साइन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x होता है, तो cos x और प्लस साइन x और x का हमारे पास स्टूडेंट 1 होता है, तो इंटू 1 मतलब हमारे पास आ गया x cos x प्लस साइन x। ये फाइंड हो गया हमारे पास इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, किसका, y x साइन x का। अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है, यहां भी u इंटू v का ही फंक्शन है, आप समझ गए होंगे। चलिए, इसमें एक फंक्शन मतलब एक थ्योरम्स का और यूज हमने कर लिया, इसलिए इसको भी हम यहां से हटा दे रहे हैं। अब नंबर 7 की बात करते हैं। y इक्वल टू x log x ऐसे। अब आप इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर लीजिए, तो dy बटे dx ऑफ x log x। फॉर्मूला याद रखना होगा, फर्स्ट फंक्शन को बाहर कर लेते हैं ऑपरेटर से, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग log x का फाइंड करेंगे और इस बार log x को बाहर करते हैं। अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम उसमें x का प्राप्त करेंगे, तो x हो गया log x का dc हो गया 1/x और ये हमारे पास log x हो गया और x का dc हो गया 1, यहां भी कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस log x हमारे पास आ गया। इस प्रकार से फाइंड करेंगे u इंटू v के रूप में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, तब ऐसी स्थिति में आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। अब नंबर 8 से जो 10 का रिजल्ट है वो u बाई v है, u बाई v का रिजल्ट है u बाई v। आप चाहो तो फॉर्मूला बगल में लिखो, अगर आपको याद नहीं अभी है तो, लेकिन आप इसे याद करने का प्रयास करेंगे। v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। मतलब यहां क्या है, ये सेकंड फंक्शन है, आप फिर उसी प्रकार से करेंगे। आप u बाई वी भी याद रखिए या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन भी याद रख सकते हो। चलो u बाई वी याद रखो, तो v इंटू डिफ्रेंसिएशन होगा u का माइनस u इंटू डेरिवेटिव होगा आपके पास में v का और डिवाइडेड बाई आपका v स्क्वायर है। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम वहां मेंशन कर देंगे एक बार, ताकि आप उससे मैनेज अरेंज कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा स्टूडेंट, y इक्वल टू e टू पावर x 1 प्लस साइन x। अब क्या करते हैं कि पहले तो आप इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड आप ले लें। ये प्रत्येक स्टेप में आपको दिखाना है, ये यूज करें। ये हमारे पास dy बटे dx हो गया। अब इसे पहले आप सजा लें, ये फॉर्मूला को याद रखें। भी हमारे पास हो गया 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो u तुम्हारे पास देखो ये u है स्टूडेंट, और ये जो डिनोमिनेटर है वो तुम्हारे पास भी है, तो हम ध्यान रखेंगे। तो u का डिफरेंशियल ऑपरेटर तो dy बटे dx ऑफ e का पावर x हो गया माइनस e का पावर x, और v का मतलब हो गया dy बटे dx और v हो गया 1 प्लस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 1 प्लस साइन एक्स और e टू पावर x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट e का पावर x
माइनस ई का पावर एक्स। अब देखिए यहां दो फंक्शन, एक कांस्टेंट फंक्शन 1 है और एक साइन फंक्शन है, प्लस से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यहां जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो दोनों फंक्शन के ऊपर अप्लीकेबल होगा, साइन एक्स के पास भी और 1 के साथ, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स हो गया का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व कीजिए इसको। तो 1 प्लस साइन एक्स ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स, 1 का 0 और साइन का 1 का 0 लिख देंगे और साइन का कॉस एक्स, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और भी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ई का पावर एक्स आप कॉमन ले लीजिए, देखिए यहां कर देते हैं आप, वहां से ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस साइन एक्स और माइनस बच जाएगा कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी आप ऑप्शन देख लेंगे, हो सकता है कि इसका एक अलग ऑप्शन बनाए, तो जैसा भी कैलकुलेशन रहेगा उस प्रकार से करेंगे। तो ये हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब उसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस को भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस हमारे पास u इंटू भी का ही क्वेश्चंस है, u बाई भी का ही क्वेश्चंस है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स और प्लस 3 साइन एक्स है। तो dy बटे dx, पहले तो आपको ले लेना है डिफरेंशियल ऑपरेटर, x के रिस्पेक्ट में बहुत साइड यूज करेंगे, दोनों साइड आप लेंगे इसमें। अब यहां जो फंक्शन है वो तुम्हारे पास u बाई भी है, ये टोटल का टोटल ऊपर u है और नीचे v है। अब लिखेंगे नहीं इसमें, तो हमने कहा कि v, पहले देखो यहां अभी लिखा हुआ है फॉर्मूला v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो 2 कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स भी हो गया। अब dy बटे dx ऑफ 2 साइन एक्स और प्लस 3 कॉस एक्स हो गया, माइनस u हमारे पास हो गया 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स और dy बटे dx ऑफ v, मतलब 2 कॉस एक्स और प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, गलत लिख दिया, ये साइन एक्स है स्टूडेंट, ये गलत लिखा गया है क्वेश्चन, साइन एक्स। तो भी यहां भी लिखा गया है, इसको सही कर लेंगे। साइन एक्स हो गया, इसका डीसी किए ये, और प्लस 3 साइन एक्स हो गया। अब डिवाइडेड बाई भी स्क्वायर है, तो 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप सॉल्व कीजिए इसको, 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब डायरेक्ट हम डी से निकाल देते हैं, साइन का कॉस होता है, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा हुआ है, तो 2 कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। फिर देखते हैं कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए, तो a प्लस बी और a माइनस बी है, यहां भी है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये तो हो गया a स्क्वायर, 2 कॉस एक्स
डायरेक्ट कर देते हैं ए स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 9 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, फिर यहां सॉल्व करेंगे, फिर हो गया प्लस में तो 9 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया, और भी आप इसे सॉल्व कीजिए। ये तो माइनस है 9 और ये तुम्हारे पास हमारे पास हो गया माइनस 9 है और प्लस 4 है, तो माइनस 5 कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा बन जाएगा, और माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस हो, तो प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स बच गया डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से -5 आप कॉमन भी ले सकते हो, -5 कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। अब इसे आप cos 2x भी लिख सकते हैं, तो आप कैलकुलेशन देखेंगे कि आपका कैलकुलेशन क्या है, क्या करना है, तो आप इसे cos 2x भी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 3 साइन x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास u बाई v में आ गया। मेन बात याद रखना, v पहले v लिखेंगे, u का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालेंगे, फिर माइनस u को लिखेंगे और v का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट निकालेंगे, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे जहां तक आपसे होता है। अगर प्रूफ दैट है तब तो स्टेटमेंट को लाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो जहां तक आपसे कैलकुलेशन होता है पूरा करेंगे स्टूडेंट। आपका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट तो प्रत्येक लाइन में आपका फाइंड हो चुका है, तो कैलकुलेशन कहां तक करना है ये देखना होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस वीडियोस को आज समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स है। ये हमारे पास में देखिए dy बटे dx ऑफ y। ये लाइन तो आपको जैसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा तो सबसे पहले आपको लिख देना होगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स। अब हमारे पास u बाई v है, ये हमारे पास आ गया dy बटे dx। चलिए v हो गया 1 प्लस टेन एक्स। अब आप dy बटे dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स करें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और dy बटे dx ऑफ v मतलब 1 प्लस टेन एक्स करें, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करें तो 1 प्लस टेन एक्स, इसका हो गया 2x, साइन का हो गया cos x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, 1 का 0 और इसका हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप इसे मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, जितना ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अब कहां कैलकुलेशन है, कहां आपको आंसर लाना है, उसके हिसाब से स्टूडेंट आप अरेंज करेंगे। तो इस प्रकार से हम जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का जो फॉर्मूला फाइंड किए और उसका थ्योरम्स पढ़े, उसका एप्लीकेशन हम लोग सीखे कि कैसे उससे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब जो इसके बाद का जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्टूडेंट डेरिवेटिव
ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक चैप्टर आप इसे माने तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का भी एक चैप्टर आप मान ले, स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक का भी ले लें एक चैप्टर, उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन का भी आप ले लें, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये जो सिलेबस है स्टूडेंट वो क्लास 12th का है। कल से हमारा इस सारे वीडियोस इस पर एक एक करके सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आना शुरू होगा स्टूडेंट। आप सावधान रहें, आप ध्यान से देखें, वीडियोस को एक दो बार जरूर देखें, सारे फॉर्मूला को याद रखें, और कल से यहां से आपका मेन डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा, जहां से 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर क्वेश्चन पूछेगा। इसके साथ वीडियोस को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।